सोचूंगी नहीं है, 58 ही है। नहीं सोचूंगी कि 58 नहीं है, कोई बात नहीं, 58 स्टॉप हो गया, ठीक है। मैं चुपचाप घर बैठ गई, रेगुलर टाइम निकालना, आई वाज हैप्पी। सोचा 2 बजे आते हैं। उसके बाद वो सेंट ग्रेगोरियस के काम के अलावा उन्होंने कभी, मेरी शादी को अभी 20 साल होने को आ रहे हैं, 20 साल होने को आ रहे हैं, और इन 20 सालों में मैंने सिर्फ उनको ग्रेगोरियस स्कूल के प्रति, अपने काम के प्रति इतना ऑनेस्ट देखा है, सिंसियर, हार्ड वर्किंग, अपने स्कूल के लिए, अपने बच्चों के लिए मेहनत करते देखा है। मेरे बच्चे दोनों हमेशा शिकायत करते, मम्मी एक त्योहार में भी पापा फ्री नहीं होते, इनके स्कूल से इतना इनको काम मिलता। इवन मेरी मम्मी का फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी, मैंने अभी हाल ही में मेरी माँ को खोया, उसमें भी आ नहीं पाए क्योंकि उनका स्कूल का इतना वर्कलोड था। इतना परिश्रम करने के बाद, और आपको मैं सच बताऊं, मैंने कभी भी उनको लंच बॉक्स बना के नहीं दिया क्योंकि इनका रिसेस में टीचर्स फ्री नहीं है खाना खाने के लिए। स्टार्टेड कराई, उस एप्लीकेशन में ये लिखा कि मैंने बच्ची को गलत कम्युनिकेट की, तीसरी आपने इशू करी, मैंने नहीं करी, वो ब्लेम मेरी कि मेरी वजह से बच्चे। उसके बाद अगला पॉइंट था अटेंडेंस रजिस्टर। में पूछा गया कि वाइटनर लगा हुआ है, ओवर राइटिंग कर रखी है, मैं ये प्रूव कर। मैं चुपचाप बैठी रही, तब पता चलता है कि संजू टर्मिनेट कर दिया। मुझे सब लोग बोल रहे थे शुरू से कि संजू का हाथ मत छोड़ना, किसी ने मुझे बोला भाभी की तरह इसको साथ लेके चलना। जैसे इसको टर्मिनेशन मिला, क्योंकि सालों से मैं इसके साथ हूँ, मुझे पता है मैं तो एक स्ट्रॉन्ग लेडी थी हूँ, लेकिन संजू बहुत सीधा, मुझे पता है, मैं इसको शुरू से जानती हूँ। जब इसकी हालत ये हुई तो मैंने कहा नहीं, मुझे इसके लिए लड़ना है। मैं अभी सिर्फ सस्पेंड हुई हूँ, मैं टर्मिनेट नहीं हुई हूँ। मेरी इंक्वायरी है 23 दिसंबर को, और इस 23 दिसंबर तक मैं कहीं धरना नहीं दे सकती। ये मुझे पता था, मुझे लीगली भी सजेस्ट किया गया कि आपको कहीं नहीं बैठा धरने में क्योंकि आपकी इंक्वायरी बाकी है। लेकिन जब इसका टर्मिनेशन डिसमिस हो गया तो मैं अपने आप को रोक नहीं थी। मैंने डिसाइड किया मेरा तो कहीं भी जाने दो, कोई बात नहीं, देखा जाएगा आगे, तो मुझे इसके साथ बैठना है। और मैं इसको लेके उदयपुर के लेक सिटी प्रेस क्लब में आज सेंट ग्रेगोरियस स्कूल के शिक्षकों ने प्रेस वार्ता कर वह सवाल उठा दिए जो अब सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं रहे। शिक्षकों का आरोप है कि वे स्कूल के स्थायी कर्मचारी हैं, वर्षों से पढ़ा रहे हैं और उनका वेतन अपेक्षाकृत अधिक है। इसी कारण स्कूल प्रबंधन उन्हें हटाने की साजिश रच रहा है। किसी भी तरह के आरोप गढ़कर बाहर का रास्ता दिखाने की शुरुआत 2 शिक्षकों की सेवा समाप्ति से की जा चुकी है। शिक्षकों ने साफ कहा, उनका धरना पूरी तरह शांतिपूर्ण है। न पढ़ाई रोकी गई, न परीक्षाओं में बाधा डाली गई। इसके बावजूद पुलिस का जो रवैया आज सामने आया, वह न सिर्फ अपमानजनक था, बल्कि शिक्षकों के आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। 4 दिन तक चल रहे आंदोलन के बाद अचानक भारी पुलिस बल की तैनाती, स्कूल के हर गेट पर वर्दी, टेंट हटाने की कार्रवाई और अल्टीमेटम, यह सब कानून व्यवस्था नहीं बल्कि दबाव की कार्रवाई दिखाई दी। शिक्षकों का सवाल सीधा था, आज अचानक किसके इशारे पर पुलिस का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ। प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया कि प्रबंधन की ओर से पहले ड्यूटी ज्वाइन करने के संदेश भेजे गए और बाद में खुले तौर पर चेतावनी दी गई कि जो धरने पर रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह उन्हें स्वीकार्य नहीं है। इतना ही नहीं, समर्थन में आने वाले अभिभावकों और छात्रों को भी संदेश भेजकर पुलिस कार्रवाई का डर दिखाया गया। पुलिस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया गया। रसूख वालों के मामलों में चुप्पी और स्कूल प्रबंधन की एक कॉल पर फौरन सख्ती, यह सवाल अब सार्वजनिक हो चुका है। प्रेस वार्ता में शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि वे टकराव नहीं चाहते, लेकिन सम्मान और न्याय से कम कुछ भी स्वीकार नहीं।
2 शिक्षकों की बहाली और स्थायी शिक्षकों के उत्पीड़न पर बातचीत का रास्ता आज भी खुला है। शिक्षकों का संदेश साफ है, यह लड़ाई नौकरी की नहीं, शिक्षा की गरिमा और शिक्षक सम्मान की है। धरना जारी रहेगा। मैंने रिजाइन नहीं दिया, स्टाफ सेक्रेटरी की पोस्ट से रिजाइन। मैं उम्मीद कर रही थी कि 3 साल बच गए हैं, मैं इज्जत के साथ रिटायरमेंट लेकर इस स्कूल से जाऊंगी, लेकिन वो नहीं हुआ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि लास्ट में आके, अब तो 2.5 रह गया, 4 महीने से तो स्ट्रगल ही कर रही हूँ, तो लास्ट में जाके मेरी ये वो ही तो मैं जानना चाहती हूँ। मेरे पास में मैं बहुत सारे लेटर्स लाई हूँ अप्रिसिएशन, मतलब आपको इतने साल में मेरे मेरे अगेंस्ट में कुछ नहीं मिला, तो अभी आपने इंक्रीमेंट भी दिया, आपने डबल इंक्रीमेंट भी दिया, आपने मुझे प्रमोशन भी दिया, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड पर लाए, वो भी इंटरव्यू के बाद। तो इतने साल तक आपको नहीं समझ में आया। अब आपको लगता है कि 57 में मैं 20 साल पहले जो फिटनेस थी वो रहेगी, और वो फिटनेस भी आप 2 साल पहले लिख के दे रहे हो, प्रोएक्टिव एटीट्यूड। तो अभी 4 महीने में कहीं ना कहीं आपने मेरा कॉन्फिडेंस लूज करवाया है। मैं स्ट्रेस में, आप किसी आदमी को खत्म करना हो तो बहुत ईजी है सर। हो सकता है कि वो खटक रहा तो है, क्योंकि जब 1 लाख से ऊपर चली जाती है सैलरी तो वो खटकता है, और स्पेशली नए लोगों को तो बहुत खटकता है। मैं अनीता, मैं 30 साल से सेंट ग्रेगोरियस में जॉब कर रही हूँ। पिछले 4 महीने से ये बोला जा रहा है मुझे कुछ नहीं आता, मैं बीमार हूँ, उस बेसिस पर और कुछ बहुत छोटे मोटे रीजंस को लेकर मुझे फंसाया गया और मुझसे बोला, मुझे सस्पेंड किया गया। अब पिछले 2-3 दिनों से इन्होंने बोला कि लेटर दे देंगे और आपका सस्पेंशन रिवोक करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया में लेटर घूम रहा है, उस बहुत सारे कंग्रेचुलेशंस भी आए सुबह तक भी मेरे पास स्टूडेंट्स के, मैडम कंग्रेचुलेशंस, वी आर प्लीज्ड दैट यू आर नाउ इन द स्कूल, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई लेटर नहीं है। कल हमारे एक टीचर को बुला के शाम को बोला गया बाकी सब लोग अंदर आ सकते हैं, लेकिन इन दोनों का भी नहीं डिसाइड हुआ है। तो हम वापस से उसी स्थिति में आ गए हैं जहाँ पहले थे, और इनको बोला गया आप ज्वाइन कर लोगे, और एक धमकी भरा लेटर इनको दिया है कि अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद वो सेंट ग्रेगोरियस के काम के अलावा उन्होंने कभी, मेरी शादी को अभी 20 साल होने को आ रहे हैं, 20 साल होने को आ रहे हैं, और इन 20 सालों में मैंने सिर्फ उनको ग्रेगोरियस स्कूल के प्रति, अपने काम के प्रति इतना ऑनेस्ट देखा है, सिंसियर हार्ड वर्किंग, अपने स्कूल के लिए, अपने बच्चों के लिए मेहनत करते देखा है। मेरे बच्चे दोनों हमेशा शिकायत करते, मम्मी एक त्योहार में भी पापा फ्री नहीं होते, इनके स्कूल से इतना इनको काम मिलता। इवन मेरी मम्मी का फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी, मैंने अभी हाल ही में मेरी माँ को खोया, उसमें भी आ नहीं पाए क्योंकि उनका स्कूल का इतना वर्कलोड था। इतना परिश्रम करने के बाद, और आपको मैं सच बताऊं, मैंने कभी भी उनको लंच बॉक्स बना के नहीं दिया, क्योंकि इनका रिसेस में टीचर्स फ्री नहीं है खाना खाने के लिए। ये सुबह जो चाय और बिस्किट खा के जाते हैं, 3 बजे आने के बाद वो खाना खाते हैं। ऐसे इतना हार्ड वर्किंग सिंसियर काम करने के बाद आज अगर उनको टर्मिनेट किया गया है, जिसका कोई एक सॉलिड रीजन नहीं है। ठीक है, आपको लगा कि बच्चे लड़े, उन्होंने समझा कि टीचर की केयरलेसनेस, अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, कि वो केयरलेस था इसलिए बच्चे लड़े, तो हमने वहाँ का ब्रेड बटर स्कूल ने दिया, जो भी हम उस स्कूल की वजह से हैं, उस लॉयल्टी के प्रति वो 2-3 महीने सस्पेंशन के बाद भी घर बैठे रहे, बहुत पोलाइटली, और जब भी इंक्वायरी के लिए बुलाए गए बहुत ही शालीनता के साथ उनके सामने पेश आए, हम्बली पेश आए। लेकिन ये इतने इनसेंसिटिव निकले, उन्होंने एक इंसान की रोजी छीन ली, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, मेरे बच्चों से भी अगर आप पूछेंगे, पूरा कमिटेड होकर उन्होंने काम किया।